आपको बता दें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और सुशासन का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार की साख को एक एक कर 4 महिलाओं ने नेताओं की दांव पर लगा दिया है। जी हां, ललित मोदी की मदद करने के मामले में जहां विपक्ष केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस्तीफा मांग रही है, वहीं वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी का दावा था कि उनके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज नहीं है, लेकिन बुधवार शाम कांग्रेस ने वो 7 पेज के डॉक्यूमेंट पेश कर दिए हैं जिस पर वसुंधरा ने साइन किया है। जी हां, वहीं डिग्री विवाद में बुधवार को स्मृति ईरानी के खिलाफ याचिका स्वीकार कर कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी है। 28 अगस्त को शिकायतकर्ता के बयान व सबूत दर्ज करने के बाद कोर्ट फैसला करेगी कि स्मृति पर केस चलेगा या नहीं। इधर आपको बता दें, महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रुपए घोटाले के आरोपों से नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इस संबंध में बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहा है। मुश्किलों में फंसी सरकार सफाई देकर परेशान है। जी हां, बीजेपी के लिए सिरदर्द बने नेता। जी हां, 3 महिला नेता बनी सिरदर्द। जहां स्मृति ईरानी पर डिग्री विवाद गहराता जा रहा है, डिग्री विवाद में वो घिरती नजर आ रही है, तो वही सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ललित मोदी की मदद करने में फंसती दिखाई दे रही है। तो वही पंकजा मुंडे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। चलिए, इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अरविंद सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी के 4 महिला नेता एक के बाद एक घिरती दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी की लेडी ब्रिगेड को क्या हो गया है? बिल्कुल एक बड़ी परेशानी का सबब आप मान सकते हैं कृतिका, क्योंकि पिछले 10 से 12 दिन के अंदर 4 जो महिला नेत्री हैं बीजेपी की, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, सुषमा स्वराज हो, या फिर बात की जाए स्मृति ईरानी की, और एक नया नाम इसमें पंकजा मुंडे का भी जुड़ गया है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। वसुंधरा राजे को लेकर के पहले बीजेपी का दावा ये था कि जो कुछ दस्तावेज पेश किए गए हैं उन दस्तावेजों पर वसुंधरा राजे के सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ये दावा भी उस वक्त हवाई हो गया जब कल कांग्रेस की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए उनमें साफ तौर पर वसुंधरा राजे के सिग्नेचर थे, और ये दर्शाता था कि जब ईडी तलाश में था ललित मोदी की, और उस वक्त वसुंधरा राजे ने उन पेज पर सिग्नेचर किए थे, यानी लंदन में रेजिडेंसी दिलाने के लिए उन्होंने ललित मोदी का समर्थन किया था। तो अब बीजेपी के पास जाहिर तौर पर वो तर्क नहीं है जिसमें वो ये कहते हुए बच रही थी कि अभी तक दस्तावेजी वाली बात गलत है, जो दस्तावेज पेश किए गए उन पर सिग्नेचर नहीं है। अब राज्य की मुश्किलें बढ़ गई है, लेकिन सुबह से अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी के घर के बाहर भी आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी की कितनी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, सियासी तौर पर तो उनकी मुश्किलें बढ़ ही गई हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर बात करें तो इस मामले में अभी उनके खिलाफ दायर शिकायत को कोर्ट ने मंजूर किया है, याचिका कोर्ट ने मंजूर की है, लेकिन 28 अगस्त की तारीख इसमें मुकर्रर की गई है, और 28 अगस्त को इस मामले में जो शिकायत करता है उनको उसके लिए कोर्ट को आश्वस्त करना होगा कि वाकई जो कुछ उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है उनको साबित करने के लिए उनके पास सबूत हैं। यहाँ पर एक बहुत बहुत अहम बात यह है कृतिका कि अगर ये बात साबित हो भी जाती है कि 3 बार के हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पहले हलफनामे में गलत जानकारी दी और 2011 और 2014 के हलफनामे में उन्होंने सही जानकारी दी है, तो बावजूद इसके स्मृति ईरानी इस मामले में साफ तौर पर बच सकती हैं। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि 2004 में उन्होंने कहा कि उन्होंने बीए किया है, 2011 और 2014 में उन्होंने कहा कि उन्होंने बीकॉम पार्ट 1 किया है। यहाँ पर आईपीसी की धारा के तहत उनके खिलाफ मामला बनता है अगर 2004 में उन्होंने गलत जानकारी दी है, लेकिन उसकी मियाद सिर्फ 1 साल है, यानी 2005 तक अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाती
तो ऐसी सूरत में वो आईपीसी की धारा के तहत दोषी करार दी जा सकती थी, उनके खिलाफ उनको सजा भी हो सकती थी। लेकिन चूंकि इस मामले में अगर 2011 और 2014 में उन्होंने सही जानकारी दी है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, उनकी डिग्री अगर बीकॉम पार्ट 1 ही रही है, तो ऐसी सूरत में आईपीसी की धारा के तहत कम से कम उनको दोषी करार नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अरविंद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।